डायलिसिस के बारे में हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे। जो वेरी सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिनकी किडनी डिरेंज होती है उसमें करते हैं। ये रेड और ब्लैक लाइन देख रहे हो, ब्लैक पाइप। रेड में जो है डिस्टिल्ड वाटर आता है और ब्लैक में ड्रेनेज जाता है। ये हमारी डायलिसिस मशीन है जो कि हम ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले ऑन की बटन दबा दिया हमने, उससे हम ऑपरेट करते हैं मशीन को। ये मशीन हमारे ब्लड से जो यूरिया और क्रेटिनिन, पोटेशियम, इसकी मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है देन विल फिल्टर द ब्लड। इट्स लाइक अ फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम ऑन करेंगे टेस्ट को, मशीन टेस्टिंग करेंगे। मशीन टेस्टिंग ऑन हो रही है, देख रहे हैं। टेस्ट वर्जन 11.8 आया, ओवर रिडन टेस्ट हुआ और ये स्टार्ट हो गई मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीन को सेट करते हैं अकॉर्डिंगली। पहले सोडियम सेट किया, 135 to 145 के बीच में रखेंगे। पाई कार्ब लगाएंगे और फिर मेन डायलाइज़र में जाएंगे। वॉल्यूम, टाइम कितना है वो डालना है हमें। 7 घंटे का करेंगे। रेट्स कितने स्पीड में जाएगी वो दिखाएंगे। ये हमने अपना डायलाइज्ड फ़िल्टर लगाया। इसका रेड का ऊपर रहता है और ब्लू नीचे रहता है। जो कि रेड पे हमारे पास रिसीविंग पॉइंट होता है। बॉडी से जो ब्लड निकालते हैं वो रेड के थ्रू एंटर होता है और ब्लू के थ्रू बाहर जाता है। ये रेड वाले में ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स ये सब होते हैं। और ये ब्लू वाले में सोडा बाइकार्ब भी रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पेशेंट का क्या है दिक्कत। तो इस पेशेंट को हम देख रहे हैं जैसे कि इसके किडनी में जो है KFT रिपोर्ट में यूरिया 200 है और पोटेशियम नॉर्मल है 4.5 और क्रेटिनिन 6.5 है। ये रेड हम ब्लू की तरफ कनेक्ट करेंगे और ब्लू वाला रेड की तरफ करेंगे। ये हमारा फिल्ट्रेशन करता है, जो हमारे असली रेडिकल्स और फ्लूइड और डिस्टिल्ड वाटर है वो जाएगा। पोटेशियम फ्री डायलिसिस करेंगे हम, क्योंकि इसमें पोटेशियम की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सेटिंग किया। सेटिंग में हम गोल फिक्स कर दिया, 2 लीटर निकालेंगे। 7 घंटे में 2 लीटर स्टार्ट करेंगे। ये डायलिसिस टोटल 7 आवर्स का है। पेशेंट का डायलिसिस बहुत ही देर तक जाता है और स्पीड इसकी 150 करेंगे। स्लो डायलिसिस करेंगे जिससे कि पेशेंट को हाइपोटेंशन ना हो। इस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है इंटरनल, तो हम हेपरिन फ्री डायलिसिस करेंगे। तो इसको पोटेशियम भी नहीं देंगे, पोटेशियम फ्री डायलिसिस और हेपरिन फ्री डायलिसिस देंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं पोर्ट को, सारा चेक कर रहे हैं कि कौन सा रिसीविंग पॉइंट है, कौन सा नॉन रिसीविंग पॉइंट है। जहाँ से ब्लड आना है और मशीन के थ्रू जहाँ से ब्लड जाना है वो सारे लाइंस को चेक कर रहे हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक ब्लू और एक रेड पोर्ट है। इन दोनों को जो है रेड पोर्ट में लगाएंगे। ये डायलाइज़र हमारा जो है, ये जो रेड पॉइंट है यहाँ से क्लीन वाटर, डिस्टिल्ड वाटर जाता है और यहाँ से रेडिकल्स जाते हैं और ये क्लीन करते हैं अच्छे से। और यहीं से फ़िल्टर होके यहाँ इस पाइपलाइन के थ्रू ये जाएंगे। सारे रिसीवर्स और पॉइंट्स ओपन कर रहे हैं हम इसमें। इस पॉइंट को ओपन करने के बाद सारा जो है हम कर रहे हैं। रिसीविंग पॉइंट्स जो जा रहा है, सबसे पहले हम 2 ml हेपरिन लगाएंगे इसमें, क्योंकि पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाएगा। इसलिए हम इसमें 2 ml हेपरिन डाल देंगे। 2 ml हेपरिन हम डाल दिया तो ये मशीन में क्लॉट नहीं होंगे, हेपरिनाइज्ड हो जाएगी। और इसको हम ऑन कर देंगे यहाँ से। ये ऑन कर दिया हमने और ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई। देख रहे होंगे जैसे एक बॉक्स, ब्लू बॉक्स में। और ये अब इंटरनली घूम रहा है हेपरिन। अब हम अपने पोर्ट को चेक कर लेंगे। ये पेशेंट काफ़ी सिक है, जिसको सेप्सिस की वजह से किडनी फेल हो गई है और हम इसको क्लीन करेंगे। एक्यूट किडनी इंजरी में क्रेटिनिन इसका 6 के ऊपर है और यूरिया इसका 200 है। तो इस पेशेंट को हम डायलाइज करेंगे। ये हमने हेपरिन घुमा लिया अच्छे से। तो ये गोल हमने सेट किया है, 7 घंटे में हम इसका डायलिसिस करेंगे। 2 लीटर नेगेटिव करेंगे, पोटेशियम फ्री डायलिसिस करेंगे, हेपरिन फ्री डायलिसिस। सबसे पहले हम पोर्ट चेक करेंगे। ब्लू वाले पोर्ट से हम रिसीवर पॉइंट लेंगे, ये निकाल रहे हैं।
इसका फ़्लो चेक कर रहे हैं कि अच्छे से निकल रहा है। यहाँ से हम ब्लड निकाल के मशीन में डाल लेंगे एंड देन दिस इज़ लाइक रिसीविंग पॉइंट है जहाँ से मशीन के थ्रू हमारे बॉडी में जाएगा। एंड थोड़ा सा फ्लैश करते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। क्लोज़ कर देंगे, दोनों को फ्लैश करने के बाद क्लोज़ कर दिया अच्छे से। नाउ वी विल कनेक्ट दिस पोर्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको भी फ्लैश कर देते हैं थोड़ा सा। यस, अब हम अपना ओपन करेंगे दोनों पॉइंट को। सबसे पहले ये रेड पॉइंट है और एक ब्लू पॉइंट है जो कि मैंने दिखाया था आपको, डायलेज़र से निकालते हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट किया है। नाउ इसको निकाल के जो ब्लू वाला है उसमें रेड कनेक्ट करेंगे और रेड वाले में हम ब्लू कनेक्ट करेंगे। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट क्या है कि जो रिसीविंग पॉइंट अच्छा है उसी के थ्रू हम देते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑन कर दिया, ये हमारा ब्लड ब्लू से निकल के जा रहा है, ये देख रहे होंगे। तो ये पॉइंट जहाँ जहाँ से जा रहा है ये मशीन में रीच हो गया, स्टार्ट हो गया मशीन के अंदर इसका। यहाँ से निकल के ये आ गया हमारे डायलेज़र की तरफ। जो हमारा डायलेज़र है उसमें आ गया, फ़िल्टर में आ गया। फ़िल्टर के थ्रू हमारा अच्छे से फ़िल्टर होगा ब्लड। ये न्यू फ़िल्टर है B16 का। उसके थ्रू हम देख रहे हैं कि फ़िल्टर होके नीचे आ रहा है, यहाँ वॉश हो रहा है। दोनों पाइप मैंने दिखाया था ब्लू और रेड, उसके थ्रू वॉश हो रहा है प्रेशर से, और जिससे हमारा फ़िल्टर हो रहा है ब्लड, यूरिया क्रेटिनिन वॉश आउट हो रहा है। ये हमारा अब निकला है यहाँ से, ये हमारा फ़िल्टर्ड ब्लड है। अब ये हमारा फ़िल्टर ब्लड जा रहा है, देख रहे हैं ये धीरे धीरे जो है डार्क रेड हो जाए क्योंकि अभी निकल रहा है। तो रास्ते में जो हमारा फ्लूइड है वो अब धीरे धीरे इंटरनल बॉडी में जाएगा और ये रेड पॉइंट से रिसीव हो गया। ये फ़िल्टर्ड ब्लड आ गया जो कि एकदम फ़िल्टर्ड हुआ है। हमारे ब्लू से नॉन फ़िल्टर ब्लड गया है जो कि यूरिया क्रेटिनिन पोटेशियम इसमें हाई है, और जो रेड है ये रिसीविंग पॉइंट है। यहाँ से हम रिसीव करते हैं जो कि फ़िल्टर्ड ब्लड होता है मशीन के थ्रू। तो ये प्रोसीजर कंटिन्यू चलता है, इसको हम 7 घंटे तक फ़िल्टर करेंगे। ये 1-2 घंटे का प्रोसीजर नहीं होता, ये बहुत ही लॉन्ग एक्टिंग प्रोसीजर होता है। और इस केस में हम स्लो फ़िल्टर करेंगे क्योंकि पेशेंट आइनोट्रॉप सपोर्ट में है। ये हम पॉइंट लगा देते हैं, कभी कभी हमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, और इसको हम मिलाते हैं। आर्टेरियल प्रेशर, वेनस प्रेशर और TMT प्रेशर को सेट कर देते हैं। तीनों प्रेशर हम इक्वल मोड में लाते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है, 200 रखा है और ये 0 पे रखा है आर्टेरियल प्रेशर। दूसरी चीज़ है, हमने स्टार्ट किया है, यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और UF लिखा है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको दबाते ही ऑन हो जाता है। 150 की स्पीड में हमने स्टार्ट किया है, 2 ml हेपरिन दिया है सिर्फ इसमें, और हमारा गोल अचीव हो रहा है। 13 ml हमारा गंदा निकल गया है एंड 13 ml आउट हो गया है। 6 आवर 57 मिनट अभी भी बचा हुआ है। रेट हमारा 287 की स्पीड में चल रहा है। 2 लीटर का गोल है हमारा, 2 लीटर निकालना है। 149 की स्पीड में हमारा ब्लड चल रहा है। तो स्पीड हमने 150 का लगाया है, 149 150 शो करेगा मॉनिटर में। तो ये तो हमारा मॉनिटर का हो गया है, जो कि इतना हार्ड नहीं है, बट हमें थोड़ा सा बेसिक देखना पड़ेगा। 149 150 स्पीड है। बेसिक चीज़ हमें ये देखना है कि इसकी जो सेटिंग्स है हमारे पेशेंट के हिसाब से चले, जिससे कि उसको हार्म भी ना हो और ब्लड भी अच्छे से फ़िल्टर हो जाए। ये हमारे रिसीविंग पॉइंट देख रहे होंगे। अब ये काफ़ी डार्क हो गया है क्योंकि ये डायरेक्ट अब ब्लड हमारी बॉडी में। अब हम पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ेंगे और एल्बुमिन हम ट्रांसफ्यूज़ कर देंगे बीच में, क्योंकि पेशेंट का एल्बुमिन कम है। तो हम ब्लड है, एल्बुमिन है, तो ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन ही हम ये दे देते हैं।
तो जो भी जाएगा वो फ़िल्टर्ड होके ही जाएगा। तो उससे क्या है, पेशेंट को कोई नुकसान नहीं होगा, फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है हम फ़िल्टर के थ्रू ही ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट को ब्लड देना है, एल्बुमिन देना है, तो हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।